हेलो फ्रेंड्स, आइए आज हम लोग एडजेक्टिव को फिर से डिस्कस करते हैं। एडजेक्टिव के कुछ पार्ट्स, कुछ शब्दों को हम लोग डिस्कस कर चुके हैं और भी कुछ शब्द हैं जिनको आपको जानना है। हम लोग कुछ शब्दों को डिस्कस करेंगे। जैसे आपने वर्ड देखा फर्स्ट, एक वर्ड आपने पढ़ा फोरमोस्ट, एक वर्ड आपने देखा होगा फॉर्मर, एक वर्ड आपने देखा लेटर, एक शब्द होता है लास्ट, और एक वर्ड है आपका लेटेस्ट। आइए हम इन शब्दों को थोड़ा सा देखने का प्रयास करेंगे और एक वर्ड लेटर भी देख सकते हैं आप। ये शब्द क्या बताते हैं, इन शब्दों से क्या सेंस है, इनके यूज में आपको क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है, जरा थोड़ा उन शब्दों को देखने का प्रयास करेंगे। देखो क्या लिखा है फर्स्ट। अच्छा, फर्स्ट शब्द बताता है क्या? क्रम, ऑर्डर। क्या बताता है भाई? ऑर्डर बताता है। ठीक है, ऑर्डर, जैसे आप हिंदी में क्या कह सकते हो? क्रम। तो ये एक क्रम बताने का काम करता है कि कोई चीज क्रम में पहले नंबर पर आती है, उसे आप क्या बोलती हो? फर्स्ट। ओके, तो क्रम में कोई चीज पहले नंबर पर है, फर्स्ट नंबर पर है, आप उसे क्या बोलोगे? उसको कहेंगे आप फर्स्ट। इन द सेम वे अगर हम लोग थोड़ा सा लास्ट शब्द की बात करें तो लास्ट शब्द भी बताने को तो ये भी ऑर्डर बताता है। लास्ट शब्द भी क्या बताएगा? ऑर्डर बताएगा। अच्छा, ये क्रम में फर्स्ट है और ये क्रम में बिल्कुल आप कहोगे क्या है? लास्ट है। भाई अगर कोई चीज क्रम में फर्स्ट होगी तो कोई तो होगा जो क्रम में लास्ट होगा। जो क्रम में सबसे लास्ट में आएगा उसे आप उसी को हम लोग लास्ट कहते हैं, और जो क्रम में पहले नंबर पर होगा उसे आप लोग क्या कहेंगे? फर्स्ट कहेंगे। जैसे देखो एक एग्जांपल समझो, अगर मैं आपसे पूछूं भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन है? भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन है? तो अब देखो प्रधानमंत्री बनते आए अब तक, तो अब तक जितने भी प्रधानमंत्री बनते आए ना, उनमें कौन फर्स्ट नंबर पर है और कौन लास्ट नंबर पर है? तो आप देखेंगे फर्स्ट नंबर पर, जैसे आपको मालूम है, पंडित नेहरू। ओके, आप ये तो कहोगे पंडित नेहरू वॉज द फर्स्ट पीएम ऑफ इंडिया। ठीक है भाई, अब देखो प्रधानमंत्रियों की एक लिस्ट है पूरी, उसमें नंबर 1 पर, फर्स्ट नंबर पर कौन आते हैं? पंडित नेहरू। तो ये पहला क्रम हुआ, इस क्रम में पहले नंबर पर है, इसलिए मैंने क्या यूज किया है? फर्स्ट नंबर। ठीक है, अच्छा इस क्रम का कोई लास्ट भी होगा। भाई इस समय पर अगर आपसे पूछा जाए तो सबसे लास्ट में कि इस समय पर प्रधानमंत्री कौन है, तो आप कहेंगे मोदी जी। तो मोदी जी क्या हुए? आप कहेंगे सबसे अब तक के क्या है? लास्ट के जो प्रधानमंत्री हैं वो अब तक के यही हुए। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? आपको समझ में आ गया होगा कि कोई भी एक क्रम है, इस क्रम में जो पहले नंबर पर है उसे आप क्या बोलोगे? फर्स्ट। जो क्रम में सबसे लास्ट के नंबर पर है उसी को हम लोग क्या लिखेंगे? लास्ट लिखेंगे। उम्मीद करता हूं आपको ये दो शब्द समझ में आए होंगे। फोरमोस्ट का क्या मतलब है? फोरमोस्ट का मतलब होता है, आप कहोगे मोस्ट इंपोर्टेंट। मोस्ट इंपोर्टेंट, इसका क्या मतलब है? मोस्ट इंपोर्टेंट का मतलब है जो सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट हो, जिनका महत्व सबसे ज्यादा हो, उसी को आप क्या बोलते हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट का आप क्या कह सकेंगे? फोरमोस्ट। तो फोरमोस्ट का मतलब क्रम नहीं होता। फोरमोस्ट का मतलब होता है मोस्ट इंपोर्टेंट, कौन ज्यादा महत्वपूर्ण है, किसका रोल सबसे ज्यादा सबसे अच्छा रहा है। अगर मैं आपसे पूछूं, बताइए कि अब तक जितने भी प्रधानमंत्री हुए हैं, फोरमोस्ट पीएम कौन है आपकी नजरों में? ओके, तो जो भी आप मानते हो, फॉरमोस्ट का मतलब आप समझ में आ गया होगा क्या होता है? मोस्ट इंपोर्टेंट। अच्छा, फॉर्मर क्या है? फॉर्मर का मतलब आप समझ सकते हैं, ये टू की बात करता है। ठीक है, दो चीजों की बात करता है, यानी कि जो भी संख्या होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए भाई? 2। इस 2 में भी क्या होना चाहिए? आप कहोगे फर्स्ट इन टू, 2 में पहले नंबर पर हो। अच्छा, संख्या ही कितनी हो? याद रखो 2 ही होनी चाहिए, और 2 संख्याओं में पहले नंबर पर जो होता है उसे आप क्या बोलेंगे? फॉर्मर।
अच्छा, लेटर का मतलब क्या है, तो आप कहोगे यानी कि संख्या इसमें भी दो हैं। अच्छा, फॉर्मर का लेटर जो है ना वो अपने आप में इसका जस्ट विलोम शब्द है, याद रखो। ये दो में से पहला है तो ये दो में से यानी क्या है दूसरे नंबर का है, तो इसको आप यानी क्या कहोगे, सेकंड इन नंबर, सेकंड इन टू। भाई जो दो लोग हैं ना उन दो में दूसरे नंबर पर जो है सेकंड जो है उसी को आप लोग क्या बोलते हो, लेटर बोलते हो। अच्छा, मैं एक सेंटेंस तैयार करता हूं, उससे आप लोग समझने का प्रयास करना। देखो, अगर मैं कहता हूं जैसे देखो भाई, एक सेंटेंस लिखा है, इसके माध्यम से समझो क्या लिखा हुआ है। तुलसीदास एंड सूरदास आर ग्रेट पोएट्स। ओके, तुलसीदास एंड सूरदास आर ग्रेट पोएट्स। अच्छा, अब लिखा है आगे बट द फॉर्मर। अब देखो इस फॉर्मर का मतलब क्या है, दो में पहला, तो ये देख लो जिनका जिक्र हुआ है वो दो होने चाहिए। तो आप देख सकते हैं तुलसीदास और सूरदास दो ही लोगों का जिक्र हुआ है। फॉर्मर क्या बताता है, फर्स्ट इन टू, दो में पहले नंबर पर जो है। तो भाई फॉर्मर का मतलब क्या हो गया, तुम चाहो तो आप समझ सकते हैं कि इस फॉर्मर का अर्थ क्या निकलेगा, यहां तुलसीदास। तो अब इसे कई बार आप देखोगे, तो कई पैराग्राफ में देखोगे, अन्य टाइप के सेंटेंसेस में देखोगे, तो सेंटेंस में शब्द रिपीट नहीं किया जाता, बल्कि उस फर्स्ट वाले शब्द की जगह पर क्या लिख दिया जाता है, फॉर्मर। अब दूसरा क्या लिखा है आगे देखो, देन द लेटर। अब लेटर शब्द जो है ना वो बताता है दूसरे वाले नंबर को, तो भाई फर्स्ट नंबर पर तो ये हुआ और दूसरे नंबर पर ये वर्ड है, ठीक है भाई। अब दूसरे नंबर पर ये वर्ड है तो इस लेटर का अर्थ क्या हुआ, सूरदास। तो आप समझ सकते हैं कि फॉर्मर का अर्थ क्या हो गया, तुलसीदास, और लेटर का अर्थ क्या हुआ यहां पर, सूरदास। ओके, तो आपको फॉर्मर और लेटर शब्दों का सेंस समझ में आया होगा, इस तरीके से आपको रखना है। दूसरी बात, अब देखो कोई चीज क्रम में बिल्कुल लास्ट में आती है तो आप उसे लास्ट बोलते हो। फिर लेटेस्ट क्या है, याद रखो लेट एक वर्ड आप लोगों ने पढ़ा होगा, लेट। लेट शब्द से ही वर्ड बने हैं क्या, लास्ट। लेट का सुपरलेटिव क्या होता है भाई, लास्ट, और लेट का ही सुपरलेटिव लेटेस्ट भी होता है, जिसमें आपको थोड़ा सा चीजों को जानना है। और वो चीजें क्या है, देखो अगर आप लास्ट की बात करते हो तो ये क्रम बताता है, लेटेस्ट क्या बताता है। अच्छा, ये मैं हटा देता हूं, लेटेस्ट क्या बताता है, तो याद रखो लेटेस्ट का मतलब होता है रिसेंटली, हाल फिलहाल, अभी अभी कोई चीज घटना, कोई भी बातें जो अभी अभी घटित हुई है उन्हें आप क्या बोलोगे, लेटेस्ट। ठीक है, जैसे अगर मैं कहूं दिस इज द लेटेस्ट न्यूज, तो इसका मतलब हुआ कि ये अभी अभी की खबर है। ठीक है, ये अभी अभी की खबर है। तो आपने देखा कि लेटेस्ट का क्या अर्थ हुआ, रिसेंटली। अच्छा, इस लेटर का क्या अर्थ है, इस लेटर और इस वाले लेटर में देखो फर्क है, इसमें टी डबल है, इसमें टी एक ही है। ये भी क्या है, तो आप पहचान करोगे ये लास्ट का जो लेट होता है, लेट का कॉम्परेटिव डिग्री क्या होता है, लेटर। लेट का सुपरलेटिव लास्ट और लेटेस्ट। ठीक है, तो ये लेट का ही कॉम्परेटिव है। और लेट शब्द आप जानते हैं क्या बताता है, टाइम बताता है, याद रखेंगे। ठीक है, तो ये लेटर क्या बताएगा आपको, तो आप कह सकते हैं ये टाइम की बात करता है। ठीक है भाई, ये टाइम की बात करता है। ओके, तो ये आपको टाइम बताने का काम करेगा। जैसे आप कभी किसी को फोन करते हैं और फोन बिजी जा रहा है तो उस पर आप लोग एक लाइन सुनते होंगे, कॉल यू लेटर, कॉल यू लेटर। लेटर का क्या मतलब है, बाद में कॉल करना, हो सकता है व्यक्ति बिजी है। ठीक है, तो ये वही लेटर है, ध्यान रखो। ठीक है, LATTER, लेटर का मतलब क्या है, सेकंड इन टू, दो में दूसरे नंबर पर जो हो। फॉर्मर का मतलब क्या होता है, फर्स्ट इन टू, जो भी दो संख्याएं जो दे रखी हैं उसमें जो पहले नंबर पर आता है उसे आप क्या बोलोगे, फॉर्मर।
संख्याएं दो होती है, ध्यान रखो, यहां हम सिर्फ संख्या दो की ही बात करते हैं। इस शब्द का एक सेंस और भी आप निकाल सकते हैं, जैसे देखो आप कभी शब्द बोलते हो ना, अगर मैं कहूं कि पूर्व प्रधानमंत्री कौन है, पूर्व गांव में आपके में प्रधान कौन है, पूर्व, पूर्व का मतलब क्या होता है, इससे पहले वाले, तो उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, फॉर्मर। तो आप बोल सकते हैं फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ आवर कंट्री, ओके, फॉर्मर प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल। तो फॉर्मर का मतलब क्या हुआ भाई, इनसे पहले, जो अब हैं उनसे पहले, रेडी, और अब जो है उनके बाद में कौन है, उनको आप यानी क्या फॉर्मर और लेटर शब्द से आप जान सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको इन शब्दों को यूज करने का सेंस समझ में आया होगा कि किस प्रकार से आप इन शब्दों को यूज कर पाएंगे। देखो भाई, दो शब्द और पढ़ेंगे हम लोग, क्या, एल्डर और ओल्डर में क्या फर्क है, ठीक है, एल्डर, ओल्डर, या फिर आपने एक शब्द को और ले सकते हैं आप, एल्डेस्ट, ठीक है, ओल्डर और ओल्डेस्ट। इन शब्दों में क्या फर्क है, देखो इन शब्दों को अगर हम लोग जानने का प्रयास करें तो एल्डर और एल्डेस्ट, एल्डर और एल्डेस्ट का यूज याद रखो, ये क्या बताता है, तो आप इनका यूज कर सकते हैं सन्स ऑफ सेम पेरेंट्स, भाई एक ही माता पिता की जो संतान है ना, उनके लिए यूज करते हैं हम लोग क्या, एल्डर और एल्डेस्ट, ठीक है भाई। इसका यूज हम सिर्फ पर्सन के लिए करते हैं, इसका यूज हम पर्सन के लिए करेंगे और सिर्फ अपने यानी क्या सेम पेरेंट्स के, जिनकी पेरेंटिंग सेम है उन्हीं के लिए करेंगे, ठीक है। दूसरी बात, अगर हम ओल्डर की बात करें या फिर ओल्डेस्ट की बात करते हैं, अच्छा देखो एल्डर और एल्डेस्ट में क्या फर्क है, ये कॉम्परेटिव डिग्री का वर्ड है और ये आपका सुपरलेटिव है। ओल्डर और ओल्डेस्ट भी इसी तरीके के वर्ड हैं, ये कॉम्परेटिव है तो ये सुपरलेटिव है, ठीक है भाई। अच्छा एल्डर, ओल्डर और ओल्डेस्ट, इनका यूज अगर आप करेंगे तो ये याद रखो, आप इनका यूज दोनों के लिए कर सकते हैं, पर्सन के लिए भी किया जा सकता है। दूसरी बात, पर्सन के अलावा आप इसका यूज तो थिंग के लिए भी कर सकते हो, वस्तुओं के लिए भी, चीजों के लिए भी यूज कर सकते हैं ओल्डर और ओल्डेस्ट को, ठीक है। पर्सन के लिए भी कर सकते हैं, लेकिन एल्डर और एल्डेस्ट का यूज सिर्फ आप सेम जो पेरेंटिंग वाले व्यक्ति हैं, यानी कि जो सगे भाई बहन हैं, उनके लिए ही आप इस शब्द का यूज करते हो। ये याद रहे, इनमें अगर आपको डिफरेंस, आपको इनमें कंपैरिजन बताना है कि कौन छोटा बड़ा है, अच्छा दोनों का हिंदी में अर्थ क्या है, आप कह सकते हैं बड़ा होता है, ठीक है। जैसे आप कहते हैं मेरा बड़ा भाई एक डॉक्टर है, ओके, मेरा छोटा भाई इंजीनियर है, तो ये क्या शब्द हुए, छोटा बड़ा, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एल्डर और एल्डेस्ट का होगा, ठीक है। एल्डर का मतलब जो आपसे बड़ा हो, एल्डेस्ट का मतलब जो आपकी फैमिली में सबसे बड़ा हो, ठीक है भाई। ऐसे ओल्डर का मतलब जो आपसे उम्र में बड़ा हो, याद रखो, ओके। ये सन्स ऑफ सेम पेरेंट्स, ध्यान रखो, सेम पेरेंट्स के लिए यूज करते हैं, सेम पेरेंट्स की जो संतान है उनके लिए यूज करेंगे। दूसरी बात, एल्डर के साथ में अगर आप यूज करोगे तो टू का, एल्डर के साथ क्या लगाएंगे, टू। जब आप ओल्डर की बात करोगे तो ओल्डर के साथ याद रखो, देखो अच्छा ये एल्डर और एल्डेस्ट जो शब्द है, याद रखो एल्डर नो कंपैरिजन, ये किसी से कंपैरिजन नहीं करता, इस बात को ध्यान रखें, ठीक है। अच्छा एल्डर क्या करता है, ये कंपैरिजन करेगा, ठीक है भाई, ये कंपैरिजन करेगा, और जब कंपैरिजन करेगा तो कंपैरिजन करने के लिए आप ये जानते हो कि किसका यूज होता है, देन का, तो तब आप इसके साथ में देन का यूज करें, ठीक है। जैसे देखो, अच्छा एक चीज समझने का प्रयास करेंगे, अगर मैं कहता हूं रमेश इज माय एल्डर ब्रदर, देखो इससे क्या सेंस बनती है, एल्डर का मतलब मुझसे बड़ा है, ठीक है भाई, एल्डर ब्रदर आपसे यानी क्या आपका बड़ा भाई है, तो
एल्डर को आपने यानी कि सगे भाई के लिए यूज किया है तो ठीक है, आप लोग एल्डर का यूज कर सकते हो। अगर मैं ये कहूं देखो क्या लिखा हुआ है, राहुल इज एल्डर टू हिम, राहुल उससे क्या है, बड़ा है। ठीक है, अब राहुल और राहुल का ये कौन हुआ, ये उसका भाई है, लेकिन राहुल अपने इस भाई से कैसा है, बड़ा है। तो एल्डर के साथ आपको क्या यूज करना है भाई, टू का यूज करना है। इसमें कोई कंपैरिजन नहीं होता, ध्यान रखो। ठीक है, कंपैरिजन नहीं होता। अच्छा, ओल्डर और ओल्डेस्ट की बात करेंगे तो ये शब्द आपको कंपैरिजन भी दिखाएंगे, पर्सन के साथ यूज कर सकते हैं और थिंग के साथ में भी आप इनका यूज कर सकते हो। ठीक है, अब मैं इन शब्दों को हटा देता हूं, फिर आप यूज इसका देख सकते हो। देखो भाई क्या लिखा हुआ है, रामलाल इज द ओल्डेस्ट पर्सन इन माई विलेज, रामलाल मेरे गांव में सबसे वृद्ध व्यक्ति है, ओल्डेस्ट। अब देखो मैंने पर्सन के लिए भी किसका यूज किया है, ओल्ड का, ओल्डेस्ट का। देखो जैसे मैं कहूं दिस इज माई ओल्डेस्ट कार। अब देखो मैंने यहां पर ओल्डेस्ट का यूज किसके लिए किया, कार के लिए, थिंग की बात हुई। यहां मैं किसकी बात कर रहा था, पर्सन की। तो आपने देखा कि हम ओल्डर और ओल्डेस्ट का यूज तो पर्सन और थिंग दोनों के लिए यूज कर सकते हैं, ओके, लेकिन एल्डर का यूज सिर्फ पर्सन के लिए करते हैं, और वो भी मेंबर ऑफ अ सेम फैमिली। ठीक है, एक ही परिवार के लोगों के लिए जिनकी पेरेंटिंग कैसी रही हो, सेम रही हो। देखो एक सेंटेंस लिखा है, जानने का प्रयास करेंगे। देखो, राजेश इज एल्डर टू या फिर ओल्डर देन हिज वाइफ, क्या कहना ठीक है, थोड़ा सा ध्यान देंगे। देखो राजेश इज एल्डर, अच्छा कई बार हम लोग ये देखते हैं कि परिवार के लोगों के लिए करते हैं, नहीं भाई, परिवार के लोगों के लिए नहीं करते, ध्यान रखो, इस चीज को कहना भी ज्यादा उचित नहीं होगा। अगर आप परिवार के लोगों की बात करते हो तो राजेश और उसकी वाइफ दोनों एक ही परिवार के व्यक्ति हुए, ओके, लेकिन वाइफ और राजेश की उम्र में आपको क्या करना है, कंपैरिजन करना है। ओके, राजेश अपनी वाइफ की उम्र से, राजेश की उम्र ज्यादा है, तो मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, दोनों की उम्र का क्या कर रहा हूँ, कंपैरिजन कर रहा हूँ। ठीक है, दोनों की उम्र का कंपैरिजन कर रहा हूँ। कंपैरिजन करने के लिए अभी मैंने कहा था आपको ओल्डर का यूज होता है, कभी भी एल्डर का यूज नहीं होता। तो एल्डर टू कहना तो गलत हुआ, ओल्डर देन कहोगे, ये बात सही हुई अपने आप में। तो सेंटेंस क्या लिखा जाएगा, राजेश इज ओल्डर देन हिज वाइफ। ठीक है भाई, तो इस प्रकार से आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, एल्डर और ओल्डर की यानी क्या है यूज ठीक प्रकार से कर रहे हैं। कंपैरिजन करना है तो याद रखो, कंपैरिजन सिर्फ किससे होता है, दैट से। और जो एज की अगर आप बात करते हो या फिर आप रिलेशन की बात करते हो, राजेश का अपनी वाइफ से यानी क्या है जो रिलेशन है, तो कभी भी याद रखो रिलेशन का कोई कंपैरिजन नहीं होता। ओके, रिलेशन का कोई कंपैरिजन नहीं होता, रिलेशन का कोई कंपैरिजन नहीं कर सकते आप ये नहीं बोल सकते, जैसे मान लेते हैं कि आपका कोई बड़ा भाई है, ठीक है, अब तुम ये नहीं कह सकते मैं उससे भी बड़ा भाई हूं, ये तो नहीं बोल सकते ना, ये तो सेंस नहीं बनती। ठीक है, इसका मतलब भाई है तो आप ये नहीं कह सकते कि और ज्यादा उससे भी बड़ा भाई हूं मैं। ओके, तो इसका मतलब क्या है, कंपैरिजन एल्डर से नहीं होगा। ओके, कंपैरिजन जब करेंगे आप तो ओल्डर से, और याद रखो ओल्डर के साथ क्या आएगा, देन। ओके, ओल्डर के साथ क्या लगाएंगे आप, देन का यूज करोगे, और एल्डर से जब भी अगर आप किसी के रिलेशन के बीच में उम्र का जो फर्क बताएंगे आप, तो वो टू से बताओ। ठीक है,
ओके, तो आज हमने यानी क्या है देखो दो शब्दों के यानी क्या कुछ शब्दों के फर्क को जाना, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एडजेक्टिव के इसी प्रकार से कुछ और भी जो वर्ड है उनके बीच में क्या डिफरेंस है उनको जानते रहेंगे। और कोशिश करो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखो जिससे आपके डाउट जो है ना वो क्लियर हो पाए। थैंक्स, बाय।